ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जयजीत सिंह जोहल ने मानहानि का केस कर दिया है अरविंद केजरीवाल पर। बठिंडा कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के रिश्तेदार कांग्रेस नेता जयजीत सिंह जोहल की ओर से बठिंडा कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया है। आपको बता दें, बठिंडा दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों के लिए 2 बड़े ऐलान किए थे। इन ऐलानों में उन्होंने इंस्पेक्टर राज खत्म करने का भी ऐलान किया था। इसी के दौरान उन्होंने कहा कि वो जो टैक्स को भी खत्म कर देंगे। वहीं बठिंडा में दिए अपने बयान में केजरीवाल ने जयजीत गंभीर आरोप जो लगाए थे उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उन्होंने जो टैक्स को लेकर जो बात कही थी उसी के मद्देनजर अब कांग्रेस नेता और वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के रिश्तेदार जयजीत सिंह जोहल की तरफ से बठिंडा कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया है। अगली बड़ी खबर हरियाणा के पलवल से, जहां एक बार फिर से किसानों को डीएपी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ा। खाद की किल्लत पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। पलवल के होडल में किसान सड़क पर उतराए। खाद नहीं मिलने पर होडल में नेशनल हाईवे 19 को किसानों ने जाम कर दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद भी किसानों ने जाम नहीं खोला। जाम से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कैसे किसान जब डीएपी खाद नहीं मिला तो सड़क पर आ गए। किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। पूरे प्रदेश में हालात ऐसे ही हैं। डीएपी के लिए मारामारी है, किल्लत है, बिजाई देर से हो रही है, किसान परेशान है। और जब होटल में किसानों को डीएपी नहीं मिला तो कैसे वो नेशनल हाईवे 19 पर उतर आए। पुलिस के आश्वासन के बाद भी किसान जाम खोलने को तैयार नहीं हुए। जाम की वजह से लंबी लंबी कतारें वाहनों की NH 19 पर लग गई और आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हरियाणा में डीएपी खाद की किल्लत बरकरार है। हम आपको पलवल और टोहाना की तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पलवल में खाद नहीं मिलने पर कैसे किसान गुस्सा गए और सड़क पर आकर बैठ गए। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। खाद नहीं मिलने पर होडल में किसानों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम कर दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद भी किसान नहीं माने, जाम नहीं खोला। तो वहीं जाम से जो आम लोग थे उनको परेशानियां हुई। दूसरी तरफ आपको टोहाना की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां चूल्हा चौका छोड़कर महिलाएं भी खाद के लिए कतारों में लगी हैं। डीएपी खाद के लिए किस कदर मारामारी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। घंटों कतारों में लगने के बावजूद खाद नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा है। किसानों के मुताबिक सरकार सिर्फ रसूखदार लोगों को खाद मुहैया कराने में लगी है। एक तरफ ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि किल्लत कितनी है डीएपी खाद की, बिजाई का वक्त निकला जा रहा है और उधर किसानों को डीएपी खाद मुहैया नहीं हो रहा। दूसरी तरफ सरकार और खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी तरह की किल्लत नहीं है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से हरियाणा दिवस पर शुभकामनाएं दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ने 7 साल की अपनी उपलब्धियां गिनवाई। कहा कि 5,500 गांवों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। सरकार ने 67 नए महाविद्यालय खोले हैं। प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तब जो जितना पेपर वर्क है उसको सबको खत्म कर दिया है। सारी सेवा आप अपने नियरेस्ट जो सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र, कुछ सेवाएं CSCs के साथ भी जोड़ी हैं, वहाँ जाएं, अपना नाम भरें, सेवा का नाम बताएं, फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल्डअप होगा। और जो फॉर्मेलिटी, कम से कम फॉर्मेलिटी, यानी ये कहें कि जिस काम को पहले फॉर्म भरने में 15 मिनट 20 मिनट लगते थे, अब 2 या 3 मिनट में सारा काम हो जाएगा। तो ये सब 456 सेवाएं
परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ी हैं। अनुबंध आधार पर जो कर्मचारी, उनकी नियुक्ति अभी तक बहुत शिकायतें हमको ठेकेदारों के माध्यम से लगने वाले लोगों को मिलती थी, खास करके जो ग्रुप डी की नौकरी, आयुष्मान, ये जो आउटसोर्सिंग की नौकरी, इसके अंदर हमने अब क्या किया कि अपना ही एक हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार पोर्टल, कौशल रोजगार निगम, ये बनाया गया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब ये सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां